हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल्स। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने अपने ब्लॉगिंग सिस्टम से रिलेटेड यूजर फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट किया था ताकि लेट से अगर एडमिन यूजर अपनी एप्लीकेशन पे रजिस्टर्ड यूजर को देखना चाहे तो वो सिंपली देख सके। यहाँ पे जो माइनर डिफरेंस था वो ये था गाइस कि हम लोगों ने एडमिन यूजर को यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करवाया क्यूरी के थ्रू, ताकि हम लोग लेट से गलती से भी एडमिन खुद को डिलीट ना कर दे, गलती से भी, जस्ट इन केस। ठीक है, अगर आप ये फंक्शनैलिटी रखना चाहते हैं कि सारे यूजर्स डिस्प्ले करने तो आप लोग की क्यूरी इजी होनी चाहिए। लेकिन इन दिस केस मेरी क्यूरी जो है वो ये है कि एक्सेप्ट एडमिन आपने सारे के सारे यूजर्स को डिस्प्ले करना है। गाइस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे, यानी कि इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे डिलीट की फंक्शनैलिटी, जो कि होगी थोड़ी सी डिफरेंस। तो अब मैं आपको बताता चलूं, इसका इंट्रो देता चलूं कि ये डिफरेंट क्यों होगी। गाइस, लेट से अगर मैं एक यूजर डिलीट कर रहा हूं सो उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, जिस तरह इस केस में है। ठीक है, सो टेस्ट यूजर के कुछ ब्लॉग्स हैं और जब लेट से मैं टेस्ट यूजर को डिलीट करूंगा तो हम लोगों ने, क्योंकि रिलेशन में माइग्रेशन में कैस्केड एट्रीब्यूट डिफाइन किया हुआ है, सो होगा क्या गाइस, लेट से अगर मैं यूजर डिलीट करता हूं तो उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे। तो फिर यहां पे इस वीडियो को सेपरेटली कवर करने का रीजन क्या हुआ गाइस? वो रीजन ये था, वरना तो हमारी क्यूरी सिंपल होती। वो रीजन ये था गाइस कि हम लोग डेटाबेस से तो इमेजेस डिलीट कर देंगे, लेकिन यहां फोल्डर स्ट्रक्चर से कैसे डिलीट करेंगे? एक तरीका तो यह है गाइस कि हम लोग ब्लॉक कंट्रोलर को एक्सेस करें, इसके डिलीट के मेथड को, लेकिन उसमें भी आप लोगों को काफी कॉम्प्लिकेशन आ सकती थी, तो इसलिए मैं एक दूसरी अप्रोच के साथ आया। इस डिलीट इमेज को एक्सेस करें और इसके थ्रू आप लोग डायरेक्टली इमेजेस को भी डिलीट कर दें, साथ ही उस फंक्शन के अंदर। ओके गाइस, तो ये था जस्ट इंट्रो, और इस वीडियो को सेपरेटली कवर करने का रीजन यही था ताकि हम लोग यहाँ अपने फोल्डर स्ट्रक्चर से इमेजेस को भी डिलीट करें। सो लेट्स सी हम लोग ये कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा डिलीट फंक्शनैलिटी। सो लेट्स स्टार्ट। उसके लिए गाइस मैं मूव करता हूं users.js में, दिस वन। ठीक है, ब्लेड एक्सेस करने की हमें जरूरत नहीं है इन दिस केस, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी ये फाइल डिफाइन करी हुई है जेएस की। ओके गाइस, यहाँ पे जो माइनर डिफरेंस होगा वो ये होगा कि दिस टाइम हम लोग एक्सेस करें, क्योंकि हम लोग यूजर डिलीट करें तो इसकी क्लास का नेम हम कर देते हैं डिलीट यूजर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे अब हम लोग जो क्लिक के इवेंट को चेक कर रहे होंगे वो चेक कर रहे होंगे इस क्लास के ऊपर, डिलीट यूजर, जो अभी हमने डिफाइन करी है। ठीक है गाइस, प्रिवेंट डिफॉल्ट ब्राउजर के डिफॉल्ट बिहेवियर को स्टॉप करेगा, और साथ ही हम लोग यहाँ पे जिस भी लिंक पर, इन दिस केस लेट से इस पे मैं क्लिक करता हूं तो इसकी जो भी आईडी है वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो जाएगी वेरिएबल में। ओके, फिर हम लोग हिट कर रहे हैं गाइस स्वेलफायर, और जो कि हम लोगों से कंफर्मेशन मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग माइनर सी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे इस टेक्स्ट में यस डिलीट यूजर। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। जब ये कंफर्मेशन हमें रिसीव हो जाए तो फिर हम लोग एजेक्स रिक्वेस्ट हिट कर रहे होंगे, और इस दफा उसका राउट कुछ होगा डिलीट यूजर। दैट्स इट गाइस, ठीक है, और ये आईडी हमें यहां से मिल रही होगी जिस भी हम लोगों ने एंकर पे क्लिक किया होगा। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे मेथड यूज किया हुआ है गेट रिक्वेस्ट के लिए, और उसके बाद लेट से जब सब कुछ सक्सेसफुली हो जाता है तो हम लोग हिट कर रहे होंगे ये स्वेल, और इसके मैसेज को मैं चेंज कर देता हूं टू यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, और टेबल को रीलोड करेंगे, और एरर के लिए कंडीशन। ठीक है, सो गाइस, हम लोगों ने सक्सेसफुली अपनी जेएस फाइल को एडिट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि इस राउट को इंप्लीमेंट किया जाए। सो लेट्स मूव टू web.php। गाइस, जहां पे मैं सारे यूजर लेकर आ रहा हूं जो मैंने उसके लिए राउट बनाया था, वहीं पे गाइस मैं ये राउट एक और क्रिएट कर रहा हूं, राउट जिसकी मेथड टाइप है गेट, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ एजेक्स में बताया हुआ है। ठीक है, सो गेट, और जो नाम हम लोगों ने वहां पे डिफाइन किया है वो है डिलीट यूजर। साथ ही हम लोग एक आईडी पास कर रहे हैं वहां से, तो वो यहाँ पे भी हम लोग गेट कर रहे होंगे, और वंस अगेन इसके लिए हम लोग यूज कर रहे होंगे बैकएंड कंट्रोलर, ना कि ब्लॉक कंट्रोलर, जैसा मैंने अभी एग्जांपल समझाते हुए बताया था। ओके, सो इसके लिए मैं यूज करूंगा गाइस सेम मेथड का नाम यूज, डिलीट यूजर, सेम नाम, सॉरी, ओके, नॉट मेथड। ओके गाइस, अब मैं मूव करता हूं बैकएंड कंट्रोलर में ताकि हम इस मेथड को क्रिएट कर सकें, और जस्ट बिलो जहां पे मैं यूजर सारे के सारे गेट करके रिटर्न कर रहा हूं डाटा टेबल्स में, वहीं पे मैं एक कमेंट क्रिएट कर रहा हूं, लेट्स से डिलीट यूजर एंड डिलीट स्पेसिफिक यूजर, लेट्स से स्पेसिफिक यूजर एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड्स। ओके, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन ऑफ method public function
एंड नेम वुड बी डिलीट यूजर, और यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक आईडी. सो या ओके गाइस, सो लेट्स डी दी आईडी ताकि हम लोग मेक श्योर कर सकें कि हम लोग सक्सेसफुली अपने मेथड को हिट कर रहे हैं कि नहीं. सो लेट्स डू दैट. उसके लिए मैं करता हूं रिफ्रेश गाइस, इंस्पेक्ट नेटवर्क, और यहां पे सॉरी नेटवर्क टैब पे मूव करते हैं. डिलीट, यस डिलीट यूजर. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस हम लोग सक्सेसफुली आईडी प्रिंट कर रहे हैं. इसका मतलब है हम लोग सक्सेसफुली अपने मेथड को हिट कर रहे हैं. गाइस नेक्स्ट टास्क क्या होगा कि हम लोग सिंपली यूजर को फाइंड करें, जो कि अब आप लोगों को भी पता है क्या ऐसे कर सकते हैं. सो यूजर फाइंड और फेल $id जिसकी आईडी ये हो. दैट्स इट. जब वो यूजर गेट कर लें तो हम लोग सिंपली डीडी कर सकते हैं, लेकिन इन दिस केस मैं क्या करता हूं कि इस यूजर से रिलेटेड जो ब्लॉक्स हैं उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं ताकि मेक श्योर हो जाए कि गाइस हम लोगों ने यूजर भी फाइंड किया और उनके ब्लॉग्स भी हमारे पास इजीली अवेलेबल हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं 2 पे क्लिक करके लेट से करता हूँ राइट क्लिक करके XHR, रिप्लाई XHR. तो ये मुझे उसका जो लेटेस्ट रिस्पॉन्स है बेसिकली एक और हिट लगाएगा और जो भी रिस्पॉन्स है वो लेकर आएगा. सो इन दिस केस ये देखिए इसने 1 और 2 रिकॉर्ड्स 2 ब्लॉक से रिलेटेड रिकॉर्ड फाइंड किया. तो इसका मतलब है कि सक्सेसफुली हम लोग यूजर को भी फाइंड कर चुके हैं और उससे रिलेटेड ब्लॉक्स भी. ओके गाइस, सो जैसा मैंने कहा था मैं वापस मूव करता हूं ब्लॉक कंट्रोलर ताकि मैं इसको पहले आपको समझा सकूं सही से और फिर हम लोग आगे इसको कवर करें. ओके गाइस, डिलीट दिस वन. ओके, सो गाइज यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि हम लोग इस मेथड को यूज कर सकते हैं इसको भी, और लेट से अगर हम चाहते तो हम डायरेक्टली हिट भी यहाँ पे लगा सकते थे, लेकिन उसके लिए आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती. ठीक है, लेकिन इन दिस केस हमारा सिनेरियो क्या है कि गाइज हमारे पास ये मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इस क्लास में भी. कैसे गाइज कि हम लोग लेट से इस क्लास को इनहेरिट कर दें यहाँ पे ताकि इस ब्लॉक कंट्रोलर की क्लास में जितने भी मेथड हैं वो यहाँ पे भी हम लोग एक्सेस कर सकें. एक तरीका हो गया ये. ठीक है, लेकिन गाइस बात यहाँ पे ये है कि हम लोग को इस क्लास के सारे मेथड यूज नहीं करने, हमें सिर्फ यहाँ से इन दिस केस फॉर नाउ 2 मेथड यूज करने हैं. ठीक है, इन 2 में से भी हम लोग एक को ही यूज करेंगे. मैं आपको बताता हूँ क्यों. ठीक है गाइस, बेसिकली फर्स्ट तो हम लोग इसको इनहेरिट कर सकते थे जो कि मैं नहीं करूंगा, और इन दिस केस क्योंकि मुझे सिर्फ 2 ही मेथड यूज करने हैं फॉर नाउ, अगेन बता रहा हूं. ओके गाइस, सो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लोग एक ट्रेड बनाएं और वहां पे जो भी कॉमन मेथड्स हैं जो कि इस कंट्रोलर के लिए और इस कंट्रोलर के लिए सेम है उसको हम ट्रेड में डिफाइन करें और उसको एक्सेस कर सकें डायरेक्ट ऐसे जैसे कि वो इस क्लास की अपनी प्रॉपर्टी है या इस क्लास का अपना मेथड है यूजिंग $this. ठीक है, जो कि हम लोग अभी कर भी रहे होंगे. अब गाइस डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि मैंने जैसे कि कहा कि फॉर नाउ हम लोग ये 2 मेथड यूज करेंगे. गाइस वो इसलिए कहा था मैंने क्योंकि हम लोग इस मेथड को भी यूज नहीं कर रहे होंगे. यहाँ पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं ब्लॉक. और जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैं यूजर को डिलीट करूंगा तो उससे रिलेटेड जो ब्लॉक्स हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगे यूजिंग कैस्केड. तो इन दिस केस मुझे इसको यूज करने की भी जरूरत नहीं है. अब रह गया हमारे पास गाइस ये मेथड. तो अगर मैं इस मेथड को ट्रेड में डिफाइन करूं और यहां पे उस ट्रेड को इस क्लास में इस कंट्रोलर क्लास में और इस ब्लॉक कंट्रोलर क्लास में इंक्लूड कर दूं तो क्या होगा, हम लोग उसको ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं जैसे वो इस क्लास की अपनी ही प्रॉपर्टी या अपना ही मेथड है. वो अभी हम लोग देख रहे होंगे. सो गाइस हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग इस मेथड को क्यों नहीं यूज कर रहे होंगे, जिसका रीजन ये था जब भी यूजर डिलीट होगा तो उससे रिलेटेड ब्लॉक्स भी. ओके गाइस, सो नेक्स्ट टास्क जो है वो ये है कि हम लोग इस मेथड को अपनी ट्रेड की फाइल में इंक्लूड करें. ठीक है, ताकि हम इस मेथड को इस क्लास में ब्लॉक कंट्रोलर और बैकएंड कंट्रोलर में दोनों में एक्सेस कर सकें. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं ट्रेड, और उसके लिए गाइस जो हम लोग कर रहे होंगे सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट स्टॉप करता हूं और उसके लिए ट्रेड इंप्लीमेंट करने के लिए अगर आप पार्टीशन के थ्रू करना चाहते हैं तो हमें यूज करना पड़ेगा एक एक्स्ट्रा कमांड 1-2. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. मोस्टली जो मैं अपने प्रोजेक्ट्स में करता भी हूं और मैं ऑलरेडी कर भी चुका हूं इसमें इंक्लूड, लेकिन आप लोग के लिए मैं बताता चलूं कि वो कमांड कुछ यूं है. कंपोजर require the anic /laravel -more
हाइफन मोर माइनस और हाइफन कमांड, ठीक है, माइनस माइनस डेव। ओके, सो आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, कंपोजर, यस, टाइपो। ओके गाइस, oh I made a mistake once again, sorry guys। ओके, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ओके गाइस, सो ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करी हुई है, जैसा कि मैंने बताया। तो ये कमांड रन होने में लेट से कुछ सेकंड्स लेगी, तो जस्ट वेट। ओके गाइस, सो मेरे पास ये कमांड रन हो गई है, और जैसा मैंने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी ये कमांड मैं रन कर चुका हूं, लेकिन जस्ट इन केस आप लोग को दिखाना चाहता था ताकि आप लोग भी ये कमांड रन कर सकें। इसके थ्रू होगा क्या गाइस कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कमांड्स अवेलेबल हो जाएंगी लारावेल में, जैसे कि ट्रेड बनाने के लिए। सो अब ट्रेड बनाने के लिए हमारे पास कमांड अवेलेबल है, जो कि है कुछ PHP आर्टिशन मेक ट्रेड और ट्रेड का नाम माय ट्रेड, ठीक है गाइस। सो इसके थ्रू ये देखिए यहाँ पे इसने ट्रेड की फाइल क्रिएट करी है, और जिसका फोल्डर स्ट्रक्चर इसने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। लेट्स मूव टू सबलाइम, और यहाँ पे मैं एक्सेस करता हूँ ऐप, और अब हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक फोल्डर इंक्लूडेड है जिसका नाम है ट्रेड्स। उसके अंदर हमारे पास एक ट्रेड की फाइल मौजूद है mytrade.php, उसको मैंने एक्सेस कर लिया गाइस। ओके, मैं ब्लॉक कंट्रोलर पे मूव कर रहा हूं गाइस, क्योंकि मैंने कहा हम इस मेथड को तो यूज नहीं करेंगे, जो कॉमन मेथड है जो हमें यूज करना है वो है ये, और इसको भी हम लोग यहाँ पे जब बैकएंड कंट्रोलर में यूज करेंगे तो यूज करेंगे फॉर ईच के अंदर। क्यों? क्योंकि एक यूजर से रिलेटेड मल्टीपल ब्लॉक्स हो सकते हैं। ओके गाइस, सो यहां से ब्लॉक कंट्रोलर से मैं इस कॉमन मेथड को कॉपी करता हूं, ट्रेड्स में डिफाइन कर देता हूं, दैट्स इट, और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अब मुझे इस ट्रेड को बैकएंड कंट्रोलर या वो सारे कंट्रोलर जहां पे मुझे इस ट्रेड को यूज करना है वहां पे इसको इंक्लूड करूंगा। इंक्लूड करने का तरीका गाइस, टॉप पे मूव करते हैं, इंक्लूड या इंपोर्ट कह लें, यूज ऐप, सॉरी, यस सॉरी, अगेन आई मेड अ मिस्टेक, सॉरी गाइस, ऐप ट्रेड्स, क्योंकि ट्रेड्स क्या है गाइस, इस फोल्डर का नाम, ठीक है। वहां पे नेम स्पेस अगर आप देखें, नेम स्पेस ऐप ट्रेड्स, ठीक है गाइस। सो ऐप ट्रेड्स और जो भी मेरी फाइल का नाम है, इन दिस केस माय ट्रेड, दैट्स इट। इसमें कोई मिस्टेक ना हो तो इसको नाम को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, इसी के साथ साथ गाइस मुझे यहाँ पे इस कंट्रोलर के अंदर भी, इस क्लास के अंदर भी, जहां पे मैंने क्लास डिफाइन करी हुई है उसके अंदर भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा यूज माय ट्रेड, ताकि मैं इसको यूज कर सकूं, ठीक है गाइस। सो जैसे ही मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, तो अब मैं इस मेथड को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूं, और यही सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने यहाँ पे किया गाइस, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, वही हमें यहाँ पे भी डिफाइन करना पड़ेगा, जस्ट इन केस बाद में, क्योंकि हम लोग यूज करेंगे, इसको भी टेस्ट करेंगे। ओके गाइस, ओके, और एक और चीज जो ये है, इसको भी हम लोगों ने क्लास के अंदर डिफाइन करना है, ठीक है गाइस। सो ये देखिए, अब ये ट्रेड जो है माय ट्रेड, वो ब्लॉक कंट्रोलर में भी अवेलेबल है और बैकएंड में भी, मतलब ये मेथड हमारे पास इस क्लास में भी अवेलेबल है, इसमें भी, ठीक है। सो मैं मूव करता हूं डाउन, अगर हमारे पास कोई एरर नहीं हुआ तो अब हम इसको कमेंट आउट या रिमूव भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस, ठीक है। सो मैं जस्ट फॉर नाउ कमेंट कर रहा हूं। ओके गाइस, अब मूव करते हैं अपने टास्क की तरफ, जो कि है बैकएंड कंट्रोलर से रिलेटेड, बैकएंड और डिलीट यूजर। सो गाइज, यहाँ पे जब मैंने यूजर फाइंड कर लिया, मैं जस्ट एक कंडीशन लगाता हूं, जस्ट टू बी श्योर कि हमारे पास यूजर अवेलेबल है कि नहीं। इफ $user, तो आपने प्रोसीड करना है। प्रोसीड कहां करना है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, अगर आप इस मेथड को देखें डिलीट इमेज, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है दो पैरामीटर, एक्सपेक्ट कर रहा है, सॉरी, दो पैरामीटर $path और इमेज, ठीक है। मैं मूव करके आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दूं कि यहाँ पे पाथ और इमेज कर क्या रहा था कि फाइल एग्जिस्ट पब्लिक पाथ के फोल्डर में चेक कर रहा था इस पाथ पे, इस पाथ में हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था गाइस, बेसिकली पाथ ये वाला, इमेजेस और ब्लॉक इमेजेस, वहां पे ये चेक कर रहा था पाथ, सॉरी मैंने आपको बता दिया कि इमेजेस, ब्लॉक इमेजेस, और ये जो इमेज जो भी इसका नाम है वो चेक करता था इस फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या ये फाइल जो मैंने पास करी है वो अवेलेबल है कि नहीं। तो इसके लिए गाइज हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाथ भी पास करनी पड़ेगी और इमेज भी। सो लेट्स मूव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पाथ क्रिएट कर देता हूँ, पाथ,
और मैं बता देता हूँ कि इसका पाथ ये है कि यहाँ पे जाके बेसिकली हम लोगों ने फाइल को ढूंढना है। सो इन दिस केस होगा कुछ इमेजेस, मैं फोल्डर का नाम देख रहा हूँ गाइज, इमेजेस एंड ब्लॉग इमेजेस, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया हमारा पाथ। गाइज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूजर से रिलेटेड ब्लॉग्स भी हमारे पास अवेलेबल है और मल्टीपल भी हो सकते हैं। सो लेट्स डू अ फॉर ईच। ठीक है, यूजर ब्लॉग्स एंड हैंडल देम एज अ सेपरेट ब्लॉग। ठीक है, ताकि हम उसमें से इमेजेस के नाम को गेट कर सकें। डॉलर इमेज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो डिलीट इमेज का जो मेथड है वो इमेज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो वो भी हम लोगों ने पास करनी है। ब्लॉग कौन सी, जो भी करंट आइटरेशन में ब्लॉग है उसकी जो भी इमेज है वो इस इमेज में रखो। क्यों? ताकि हम उसको डिलीट कर सकें। कैसे? डॉलर दिस डिलीट इमेज डॉलर पाथ डॉलर इमेज, दैट्स इट गाइस। ठीक है, ओके। और इसी के साथ जब हम लोग आइट्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाए तो आपने क्या करना है, डॉलर यूजर डिलीट। ठीक है, यूजर जब डिलीट होगा तो उससे रिलेटेड सारे ब्लॉक्स भी डिलीट हो रहे होंगे, जैसा मैंने कहा, तभी हम यहां से इस मेथड को यूज नहीं कर रहे। ठीक है, सो जस्ट इन केस कर सकते थे गाइज, जैसा मैंने बताया हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे भी हैंडल कर सकते थे, लेकिन उसके लिए चेंजेस करने की जरूरत थी, तो इसलिए बताता जा रहा हूँ कि हो सकता है यहाँ पे भी आप लोग को चेंजेस करनी पड़ती। ठीक है, लेकिन इन दिस केस हम लोग कर नहीं रहे तो मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं पा रहा। खैर, यूजर डिलीट, और जब यूजर डिलीट हो जाए तो आप सिंपली रिटर्न कर सकते हैं रिटर्न सक्सेस। ठीक है, वरना हम क्या कर सकते हैं, एल्स। Let's put an else condition, return response JSON। यहां पे हम लोग पास कर देते हैं एरर, जैसे कि अभी तक हम लोग डिफाइन करते आ रहे हैं। और एरर जो होगा वो होगा कुछ लेट्स से नॉट फाउंड, और जो उसका स्टेटस होगा वो होगा लेट्स से 404, नॉट टू 404। दैट्स इट गाइस। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स यूज कर रहे हैं तो इसको भी टॉप में इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं यूज रिस्पॉन्स। ठीक है गाइस, सो इसके लिए अब मैं क्या करूंगा गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यूजर बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों से कुछ चीजें डिस्कस भी कर सकूं जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। खैर, फॉर नाउ मैं मूव करता हूं फायरफॉक्स पे। रजिस्टर, जो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में भी गाइस, लास्ट वीडियो में भी जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें काफी लोगों के सवाल आ रहे हैं, मैं आप लोग को वो भी दिखाना चाहता हूँ एग्जाम्पल के साथ, और एक नए यूजर बनाना चाहता हूँ। सो प्रोजेक्ट गाइस मैंने रन कर लिया, और यहाँ पे मैं एक यूजर बना रहा हूँ रिमूव, जो मैं मोस्टली बनाता रहता हूँ अपनी एप्लीकेशंस में, ताकि मैं उसको टेस्ट कर सकूं अपनी फंक्शनैलिटीज को। रजिस्टर, ओके गाइस, सो अब आप देख सकते हैं जब मैंने एक नया यूजर रजिस्टर किया है तो वो हमारे पास एडमिन डैशबोर्ड पे आ गया। क्यों? क्योंकि इस यूजर को कोई भी रोल असाइन नहीं है। ठीक है, तो ये इश्यूज इन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा था, इनको हम बाद में हैंडल कर रहे होंगे, जस्ट आप लोग को ओवरव्यू देना था। ठीक है, लेकिन ये जब हम तब हैंडल करेंगे जब हमारे पास सीडर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए करना क्या पड़ेगा गाइस, कि जब भी हम एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो उसके साथ रोल अटैच करेंगे, जैसा मैंने डिफाइन किया था। खैर, फॉर नाउ हम लोग क्या करते हैं, डेटाबेस को एक्सेस करते हैं जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, और मैं रोल यूजर में जाके ये जो नया यूजर मैंने बनाया है इसको मैं एक रोल असाइन कर देता हूं बेसिक यूजर का, ताकि इसके पास एडमिन डैशबोर्ड एक्सेस ना हो और हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सके। ओके गाइस, अब अगर मैं यहां पे करता हूं रिफ्रेश तो ये एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि अब मैंने उसको रोल दे दिया है कौन सा, बेसिक यूजर का, तो यूजर डैशबोर्ड एक्सेस कर सकता है। ओके गाइस, अब करते हैं हम लोग एक ब्लॉक क्रिएट ताकि हम अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकें। मैं यहाँ पे जस्ट रैंडम डाटा डाल रहा हूँ क्योंकि मैं ये अभी डिलीट कर रहा हूँ रिकॉर्ड्स। सो ब्राउज, और एक इमेज जिसका नाम मैंने चेंज किया ताकि हम इसको टेस्ट कर सकें। सो टेस्ट इमेज को मैंने यहाँ से अपलोड किया है, रैंडम डाटा। ओके, क्रिएट। ओके गाइस, एक और ब्लॉग यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, उसके लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने अब बना लिए 2 रिकॉर्ड्स टोटल, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, जिसमें से एक को मैं अप्रूव कर लेता हूँ। ठीक है, और ये इनकी जो इमेजेस के नाम है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, फर्स्ट और टेस्ट। ठीक है,
जो लास्ट में मैंने क्रिएट किया है, जो आप लोग के साथ किया था, उसका नाम है टेस्ट और दूसरी वाली इमेज का नाम है फर्स्ट। डिटेल में इसलिए बोल रहा हूं ताकि गाइज आप लोग को चीजें समझ में आ जाए। अब मैं इनमें से एक ब्लॉक को अप्रूव कर रहा हूं गाइज, ब्लॉक्स पे मूव करता हूं, सॉरी नॉट ब्लॉक्स, अवेटिंग अप्रूवल। और यहां से मैं लेट से कर लेता हूं सेलेक्ट, जो मैंने बाद में क्रिएट किया है इसको, और इसको पब्लिश कर देता हूं। ठीक है गाइस, अब ये हमारे पास यहाँ पे फ्रंट एंड पे आ रहा होगा, ये देखिए। ठीक है, अब बारी है गाइस हमारे पास ये जो डिलीट की फंक्शनैलिटी है इसको टेस्ट करने के लिए, और बार बार मुझे यूजर ना बनाना पड़े, तो इस वजह से मैं यहाँ पे dd लगाऊंगा कुछ पॉइंट्स पे। उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लोगों ने जो नया यूजर क्रिएट किया उसको जब रोल असाइन किया तो वो सक्सेसफुली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और यहाँ पे कुछ जगहों पे मैं dd इंप्लीमेंट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट मेक श्योर करना चाहता हूं गाइज कि मैं अपने ट्रेड को सक्सेसफुली हिट कर रहा हूं कि नहीं। उसके लिए गाइज मैं क्या कर सकता हूं, सबसे पहले यहां पे dd कर सकता हूं $path, जो भी मैंने वहां से पास किया है वो यहां पे आ रहा है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो हैंडल नहीं कर रहे ना गाइज, वहां पे तो हम लोग जब जस्ट मेथड को यूज कर रहे हैं। लेट्स से इन एनी केस अगर हम यहां पर नहीं आए तो मैं नहीं चाहता कि ये रिकॉर्ड्स डिलीट हों। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहां पे dd कर रहा हूं स्टॉप। ओके, लेट्स डू अ रिफ्रेश। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी फंक्शनैलिटी को टेस्ट। ओके, सो आई मेड अ मिस्टेक, लेट्स सी, लेट्स चेक द एरर फर्स्ट। या दिस वन। ओके, सो हम लोगों ने सेमी कॉलन मिस किया था, हम लोगों ने नहीं, मैंने, सॉरी गाइज। ओके, सो यहां से मैं इस यूजर को डिलीट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इन दिस केस हम लोग क्या देख रहे होंगे, या तो पाथ इमेजेस अगर यहां तक आ रहा है, अगर यहां पे नहीं आ रहा है इन एनी केस तो हम लोग देख रहे होंगे स्टॉप। ओके गाइस, सो यहां से मैं करता हूं इसके ऊपर क्लिक, डिलीट, यस डिलीट। ओके, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं। और हम लोग मूव करें तो हम लोग देख रहे हैं गाइस, ये देखिए इमेज जो पाथ है और जो इमेज का नेम है। सो गाइज हम लोग सक्सेसफुली यहाँ पे रीच कर गए हैं, इस वजह से मैं आपको dd करके दिखाना चाहता था। जस्ट इन केस आप लोग dd हमेशा यूज कर सकते हैं, मैं इसलिए बार बार जोर देता हूँ dd पे गाइज। ओके, अगर यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है हम लोग फिर से इसको डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम गाइज। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। लेट से मैं एक दफा फिर से रिफ्रेश करता हूँ। यूजर हमारे पास क्रिएटेड है ऑलरेडी, डिलीट, यस डिलीट यूजर, यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, यूजर हम लोगों ने डिलीट कर दिया, सक्सेस हमें रिटर्न हुआ है। गाइज अब ये रिकॉर्ड यहां से हट जाना चाहिए। 2 रिकॉर्ड्स थे इसके, एक यहां पे जो फ्रंट एंड पे शो रहा था वो हट गया। इसी के साथ इसका अगर मैं क्योंकि ये यूजर ही डिलीट हो गया है तो हम लोग इसको रिफ्रेश नहीं कर सकते, लेकिन इसकी आईडी हम चेक कर सकते हैं। सो दूसरे रिकॉर्ड को भी देख लेते हैं। मैं जाता हूं ब्लॉग्स में, ये जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए गाइज। तो देख सकते हैं 12 नंबर का कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है वो भी डिलीट हो गया। ओके, इसी के साथ अगर मैं यहां पे अब रिफ्रेश करता हूं तो ये देखें क्योंकि यूजर डिलीट हो गया है तो हमें लॉगिन पेज पे ले आया। ठीक है, तो यहां तक सब सही काम कर रहा है। और जो मेन पर्पस था अब उसको देख लेते हैं कि हमारे पास इमेजेस डिलीट हुई हैं कि नहीं। सो यहां पे अब आप सक्सेसफुली देख सकते हैं कि हमारी जो भी उन ब्लॉक से रिलेटेड इमेजेस थी वो सक्सेसफुली डिलीट हो गई। ठीक है गाइस, इसी के साथ गाइस मैं एक और चीज चेक करना चाहता हूं, वो ये है कि अगर मैं कोई भी नॉर्मल ब्लॉग डिलीट करना चाहूं तो क्या उस पे भी ये मेथड सक्सेसफुली काम कर रहा है कि नहीं। और जैसा मैंने बताया हम लोग यूजिंग $this, जैसे कि ये इसका अपना मेथड है, इस क्लास का अपना मेथड है, हम उसको ऐसे यूज कर सकते हैं। तो यहां पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको कमेंट कर लें और इसको ट्रेड को यहां पे इंक्लूड कर दें जैसे मैंने किया था आप लोग के सामने, और फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं सक्सेसफुली। सो लेट्स ट्राई। और उसके लिए मैं एक सिंपल ब्लॉग भी डिलीट करना चाहूंगा आप लोग के सामने। सो ब्लॉग्स जो भी मुझसे रिलेटेड है मैं उनको डिलीट करना चाहूंगा, उनमें से एक। ओके, सो दिस इज माय यूजर और मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। और गाइस इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इमेजेस के नाम यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं जस्ट एक काउंट कर लेता हूं। सो यहाँ पे मेरे पास 15 इमेजेस है गाइस। अगर मैं एक रिकॉर्ड डिलीट करता हूं तो ये इमेजेस 14 हो जानी चाहिए। सो लेट से जो फ्रंट एंड पे हालांकि तीनों ही एक्टिव हैं, सो लेट से मैं 3rd वन को डिलीट करता हूं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से टॉप पे भी है ये वाला। ओके गाइस, सो लेट्स डिलीट दिस। ब्लॉक डिलीटेड सक्सेसफुली,
लेट्स राइट ऑन फ्रंट एंड, ठीक है, और साथ में फोल्डर स्ट्रक्चर। ओके गाइस, सो अब यहाँ पे इमेजेस है 14, तो इसका मतलब है ये मेथड भी डिलीट इमेज का जो मेथड है वो यहाँ पे भी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है और बैकएंड कंट्रोलर में भी, और इसी तरीके से अगर आप किसी और क्लास में भी इसको अब यूज करना चाहें तो सक्सेसफुली कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज हम लोगों ने एक नई चीज सीखी कि हम लोग ट्रेड को कैसे यूज कर सकते हैं। गाइज मैंने जैसा कि बताया कि हम लोग यहाँ पे इनहेरिट भी कर सकते थे। लेट्स से इस क्लास को यहाँ पे इंक्लूड करा देते, जैसे कि ये हमारी पेरेंट क्लास हो जाती, तो इस पेरेंट क्लास के जो भी मेथड होते या ब्लॉक कंट्रोलर के जितने भी मेथड होते वो यहाँ पे भी एक्सेसिबल हो जाते। लेकिन इन दिस केस जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो हमें सिर्फ एक ही मेथड नहीं चाहिए था और बाकी सारे नहीं, तो इस वजह से हम लोगों ने थोड़ा एफिशिएंटली काम किया और लारावेल को यूज करते हुए हम लोगों ने एक ट्रेड की फाइल बनाई जहां पे कॉमन मेथड को डिफाइन किया और फिर जहां जहां पे भी रिक्वायरमेंट है वहां पे उस ट्रेड को इंक्लूड करके उस मेथड को एक्सेस कर लिया। ठीक है गाइस, तो हमारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिव्यू दे दूं गाइस अगेन, क्योंकि फंक्शनैलिटी समझाना टास्क था जो कि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे फाइंड किया है यूजर, और जब यूजर हम लोगों ने सक्सेसफुली फाइंड कर लिया है, मैं लाइन बाय लाइन चलता हूं, तो जस्ट कंफर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पे एक इफ की कंडीशन लगाई है टू मेक श्योर कि हमारे पास यूजर अवेलेबल है। ठीक है गाइज, तो लेट्स से अगर यूजर अवेलेबल होगा तो हम इस ब्लॉक में आ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे नॉट फाउंड। ओके गाइज, सिंस हम लोगों के पास यूजर अवेलेबल है तो हम लोग आएंगे पाथ में, इस ब्लॉक के अंदर, और यहाँ पे मैंने मैन्युअली डिफाइन किया है पाथ। ठीक है, और पाथ किस चीज का है गाइज, जहां पे हम लोगों ने इमेजेस को सेव किया हुआ है ब्लॉक से रिलेटेड। ओके गाइज, उसके बाद मैंने इंप्लीमेंट किया है फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप को इंप्लीमेंट करने का रीजन ये था गाइज, क्योंकि एक यूजर से रिलेटेड जो भी मैंने यूजर यहाँ पे गेट किया उससे रिलेटेड बहुत सारे ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। लेट्स से 100, ठीक है, लेट्स से 50, ठीक है, तो हमें नहीं पता, तो हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। तो गाइज जितने भी उस स्पेसिफिक यूजर से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं उसके लिए हम लोगों ने यूज किया फॉर ईच, और उनको हैंडल कर रहे हैं एज एन आइट्रेशन। सो लेट्स से जब ये आइट्रेशन फर्स्ट टाइम रन हुई तो यहाँ पे इस यूजर का हम फर्स्ट ब्लॉक देख रहे हैं, वो यहाँ पे आ गया हमारे पास यूजर फर्स्ट ब्लॉक। और जब यहाँ पे हम लोग उसको गेट करें, क्योंकि ये आइट्रेशन चल रही है गाइज, आप लोग को पता है फॉर ईच कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। खैर, तो जब फर्स्ट आइट्रेशन चल रही है गाइज, तो यहाँ पे जो ये डॉलर ब्लॉक है इसमें मेरे पास फर्स्ट आइट्रेशन का कोड है, रो है, फर्स्ट आइट्रेशन रो है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं तो लेट्स से अगर ये एक ही यूजर से ब्लॉक बिलोंग करते हैं तो ये वाला रिकॉर्ड होगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, और सिर्फ ये रिकॉर्ड नहीं बल्कि ये पूरी रो। ठीक है, आप लोग को पता भी है गाइस, लेकिन जस्ट इन केस मैं बताना चाह रहा हूं अगर किसी को नहीं पता तो। ओके, सो जब मेरी फर्स्ट आइट्रेशन होगी तो फर्स्ट आइट्रेशन में जो मेरे पास ब्लॉक की इमेज सेव है उसको मैंने गेट किया और अपने पास डॉलर इमेज के वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर डिलीट इमेज के मेथड को हम लोग यूज कर रहे हैं यूजिंग ट्रेड, जो कि मैंने यहां पे डिफाइन करा है। ठीक है, और यहां पे ताकि हम इस मेथड को एक्सेस कर सकें थ्रू आउट दिस कंट्रोलर। मैं मूव करता हूं डाउन यहां पे। सो जब हमारे पास पाथ और इमेज आ गया है, सो हम लोगों ने क्या किया, उस मेथड को ये पास कर दिया ताकि ये यहां पर आके इस फोल्डर स्ट्रक्चर में जाके इस इमेज को डिलीट करे। जैसे ही डिलीट सक्सेसफुल हो जाएगा ये वहां पे यहां पर आएगा और ये लूप वंस अगेन चल जाएगा जब तक हमारे पास रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे। सो इसी तरीके से ये केस चलता रहेगा गाइस। जैसे ही ये कंडीशन लेट्स से फॉर ईच का लूप एंड पर आ जाता है, उसकी लेंथ कंप्लीट हो गई है और ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं है, फिर हम प्रोसीड करेंगे फॉरवर्ड और उस यूजर को जो भी हम लोगों ने फाइंड किया था यहाँ पे, जिससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने ब्लॉक की इमेजेस को डिलीट किया है, उसी यूजर को खुद डिलीट कर रहे होंगे। वंस यूजर इज डिलीटेड हम लोग रिटर्न कर रहे हैं सक्सेस, एल्स कोई अगर लेट से प्रॉब्लम होती है तो हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स जेसन या 404 एरर। सो यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होगी। मैं जितना डिटेल में जा सकता था मैं गया हूं गाइस। ट्रेड हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग कॉमन मेथड्स को वहां पे डिफाइन कर सके, इनहेरिटेंस से बच सकें। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी कोड हो जाता गाइस। इनहेरिटेंस भी इसीलिए यूज करते हैं गाइस ताकि हम लोग बेसिकली रिपीटेशन ना कर रहे हो कोड की, तो उसी को हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट करने के लिए ट्रेड को यूज किया। ओके गाइस, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो गाइस। और नेक्स्ट वीडियो से गाइस हम लोग स्टार्ट करेंगे
बाय डिलीटिंग अ रिकॉर्ड्स। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो होगा लेट्स से रोल्स का सीडर इंप्लीमेंट करना। सो दैट्स इट गाइस। So that's it from this video, guys. I hope you guys liked this. I hope you guys liked this video. If you liked it, please like, subscribe, and share. Thank you. Take care. Bye bye. And yes, guys, be ready. Okay. Take care.